नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा। आगे आपको दिखाएंगे 30, 60 और 90 सेकंड्स में तमाम बड़ी खबरें। लेकिन देखिए, चूंकि पूरी देश की निगाहें इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत सियासी हलचल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही हर पल घटनाक्रम बदल रहा है। तो उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी ऑफिस जाने के सारे रास्ते बंद। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस ने यह बैरिकेडिंग की है इस ऐलान को देखते हुए कि आम आदमी पार्टी आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और खासकर बीजेपी के दफ्तर पर यह प्रदर्शन होना है। सबको देखते हुए सुरक्षा कड़ी की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाने के रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने। ये तस्वीरें उन्हीं बैरिकेडिंग की। और आज चूंकि बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया, आज कोर्ट में पेशी हो रही है केजरीवाल की, और इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान। तो आप देखिए दिल्ली में किस तरह सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। ईडी दफ्तर के बाहर क्या हालात हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। इसके लिए मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी सुरभि, प्रतिमा और सुमंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जाऊंगा आपके पास और जानूंगा इस वक्त क्या वहां पर हालात बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, इसका हम रुख कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अर्जी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया गया है। तो कल गिरफ्तारी के बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बाद, और इस पूरे मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं 90 सेकंड में यह पूरी रिपोर्ट। केजरीवाल को ईडी आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन पेशी से पहले केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन बीती रात केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के साथ ही ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में रात में नहीं आज सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र की रक्षा की आस है। आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया। उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज 10 बजे बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के शामिल होने के सवाल पर आपने कहा कि जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है सभी का स्वागत है। और शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने कल रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल के घर क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी, और जिसकी आशंका थी हुआ भी कुछ वैसा ही। शाम होते होते केजरीवाल के घर के बाहर हलचल बढ़ने लगी। शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गई। ईडी की टीम ने केजरीवाल के सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि उनके पास सर्च वारंट है, उन्हें केजरीवाल के निवास की तलाशी लेनी है, केजरीवाल से पूछताछ करनी है। काफी देर ईडी के अधिकारी और केजरीवाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर बहस होती रही। करीब आधे घंटे बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर जा पाई। उसके बाद केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, लेकिन ईडी की टीम ने
उन्हें केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद यहाँ आरएफए और दूसरे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़नी शुरू हो गई। इस दौरान केजरीवाल से ईडी की टीम की पूछताछ जारी रही। आखिरकार रात 9 बजे ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की रात ईडी ऑफिस में कैसे कटी, रात में क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गिरफ्तारी के बाद रात 11 बजे केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम उनके निवास से निकली। केजरीवाल को जब ईडी ऑफिस ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर तनाव के भाव दिख रहे थे। 15 मिनट बाद रात 11:15 बजे केजरीवाल को ईडी ऑफिस लाया गया। इसके बाद मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी की गई। केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ईडी ऑफिस पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद ईडी ऑफिस लाए गए केजरीवाल को ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया। देर शाम से ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस बीच ईडी दफ्तर के बाहर के इस वक्त के हालात आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही ईडी दफ्तर है जहां पर अंदर लॉकअप में मौजूद है अरविंद केजरीवाल। अशोक जी, ये सीधी तस्वीरें यहां पर दिखा दीजिए। मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा भी ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। हर तरफ से ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से अब से थोड़ी देर बाद बड़ी खबरें हमारे पास हैं कि किस तरीके से सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से होंगे और यहीं से अरविंद केजरीवाल को सीधा कोर्ट में पेश करने के लिए भी ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच, इन हालात के बीच, ये डिटेल और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है और उसके लिए एक बार फिर से मैं रवि का रुख करूंगी, क्योंकि रवि, ये साफ हो चुका है कि सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई में आर पार के मूड में है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सुरभि, और देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी आर पार के मूड में है। मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आधी रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आगे की रणनीति के बारे में बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय के अलावा आतिशी और संदीप पाठक भी मौजूद थे। देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक चलेगी। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तब घर में उनके परिवार से कौन कौन साथ था, आइए आपको दिखाते हैं। केजरीवाल के घर के बाहर का ये वीडियो गुरुवार रात करीब 11 बजे का है। ये वीडियो उस वक्त का है जब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुके थे। सीएम आवास के कैंपस में ईडी की टीम के कई सदस्य भी दिखाई दे रहे थे। केजरीवाल जब सफेद शर्ट पहने अपने घर से बाहर कैंपस की ओर बढ़ रहे थे तब वो ईडी के अधिकारियों से घिरे हुए थे। केजरीवाल के पीछे पीछे उनकी बेटी हर्षिता भी आती दिखी। केजरीवाल जब कैंपस में पहुंचे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कंधे पर एक बैग लिए खड़ी थी। केजरीवाल जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो वो थोड़ी देर के लिए रुके। वीडियो देख ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ शब्द कहे और फिर जिस गाड़ी में उन्हें बैठना था उसकी ओर तेजी से बढ़ गए। कुछ कदम दूर उनकी पत्नी भी खड़ी दिखी। इस दौरान केजरीवाल की बेटी एक कैरी बैग स्टाफ को गाड़ी में रखने के लिए देती हैं। इस पूरे वीडियो में हर्षिता बेटी की जिम्मेदारी बखूबी निभाती नजर आई। इसके बाद हर्षिता ने अपनी मां को दूसरी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। फिर सुनीता केजरीवाल की बगल वाली गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी में मां के बैठने के बाद हर्षिता भी कैंपस में खड़ी दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गई। और विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया। विपक्ष ने कहा मोदी सरकार घबराई हुई है।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि विपक्ष को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजॉरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या तो ईडी दफ्तर पर पल पल तस्वीर बदल रही है। किस तरीके से, ये जल्दी से देख लीजिए एक बार तस्वीरों के जरिए। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बढ़ता हुआ, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ते हुए, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी की ओर से पोस्टर वॉर की शुरुआत कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर, जहाँ बीजेपी की ओर से पोस्टर वॉर की शुरुआत कर दी गई है। बाकायदा अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें कैप्शन में लिखा गया है कट्टर चोर मचाए शोर। इस पर आम आदमी पार्टी के ट्वीट पर बीजेपी ने रीट्वीट करते हुए ये पोस्टर वॉर की शुरुआत कर दी है, जहां कैप्शन में लिखा गया है कट्टर चोर मचाए शोर। तो किस तरीके से अब सियासत दिल्ली की बदलती हुई नजर आ रही है, ये इन पोस्टर वॉर के जरिए भी आप समझ सकते हैं, जहां पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधे तौर पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी मुख्यालय पर इस बीच सुमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमंत, यहां पर कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से घेरने की कोशिशें की जा रही थी और इस बीच पोस्टर वॉर की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब से ये जो शराब घोटाला सामने आया, तब से लगातार बीजेपी पोस्टर के जरिए जो है अरविंद केजरीवाल पे हमले करते रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रतिमा एक पोस्टर रिलीज किया गया, कट्टर चोर मचाए शोर। तो इस तरीके से, और उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई। तो पोस्टर के जरिए भी जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे हमला करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, ये देखिए बीजेपी मुख्यालय है, प्रतिमा उसके ठीक सामने मौजूद हूँ कि किस तरीके से इस पूरी सड़क पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और सिर्फ जिधर नजर जा रही है आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे। कई बसों में भरकर पीछे जो है दिल्ली पुलिस के जवान आ चुके हैं, यानी पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी कर ली गई है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। जिस तरीके से कल गोपाल राय जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, प्रतिमा, उन्होंने ऐलान किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के मद्देनजर एक और जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता अगर आप देखिए तो लगातार हमलावर हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। और हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो सियासी पारा हाई है। तमाम कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार पे हमलावर है। और जानकारी प्रतिमा ये भी मिल रही है सियासी पारा हाई है और इस सियासी पारे के बीच किस तरीके से बातचीत करके, बिल्कुल जी, ये सियासी पारा हाई है। और आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कट्टर देशभक्त कह रही थी, उसी के जवाब में आरोप लगाते हुए किस तरीके से ये पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है और बीजेपी कैसे लगातार अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस रही है, बता रहे हैं करुणा। बिल्कुल सुरभि, तो आप देखिए बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया पोस्टर के जरिए, वही विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हमला बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष एकजुट हो गया इस गिरफ्तारी के बाद। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया है। केजरीवाल के मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने केजरीवाल के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है, इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रियंका वाड्रा ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। वहीं एनसीपी शरद चंद्र के अध्यक्ष शरद पवार ने एक्स पर लिखा, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता हूँ, खासकर जब आम चुनाव नजदीक आ रहा हो। ये गिरफ्तारी दर्शाती है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति को जन्म देगी। और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना से जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने कहा कि अगर केजरीवाल और उनकी टीम बेकसूर है तो फिर क्यों नहीं जमानत मिल रही।
ढीठ सरकार है दिल्ली के अंदर, जो उसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आ रही। अभी भी छाती ठोककर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची विपक्ष में और कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं बचा विपक्ष में जो भाजपा सरकार के निशाने पर ना हो। और मैं इस कार्रवाई को उसी कड़ी में देखता हूँ, उसी रूप में देखता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह सरकार कौन चलाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आम आदमी पार्टी ने इस सवाल पर क्या कहा, आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। अभी तक की परंपरा रही है कि कोई मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि अगर जेल जाता है तो वो इस्तीफा दे देता है, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में वो जेल में सरकार चला सकते हैं या नहीं, इस पर कानूनी विशेषज्ञ का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार को चला सकते हैं। उनको इस्तीफा देने के लिए कोई कानून बाध्य नहीं करता। अगर कोई सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, सिटिंग सीएम या कोई मिनिस्टर जेल में होता है और वो इस्तीफा नहीं देता, उस सूरत के अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ फाइलें भेजी जा सकती हैं जेल में और उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो लिए जा सकते हैं। जहां तक कैबिनेट मीटिंग की बात है तो बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग भी हेल्ड की जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की परमिशन से होंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुबह 10 बजे का वक्त करार दिया गया था, अब एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि एक पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। और इसी पोस्टर, जो एक तस्वीर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई थी, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जो कि सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय के घेराव को देखते हुए महत्वपूर्ण था। वहीं अब इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का घेराव करते हुए बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। और ये वो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कट्टर चोर मचाए शोर, और चोर मचाए शोर डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल। ये लिखा गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी मुखिया और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त कहती है, वहीं प्रतिमा अब ये बड़ी खबर है जहां हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों में आमने सामने होने से पहले पोस्टर वॉर की हो गई है शुरुआत। तो देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। अरविंद केजरीवाल इसी ईडी दफ्तर में रात भर से मौजूद है, उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाना है। ऐसे में ये तमाम अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्टूडियो से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जिसके लिए मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी रवि और करुणा का। और इस बीच देखिए एक अहम खबर है, पीएम मोदी भूटान के दौरे पर रवाना। 2 दिवसीय भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। तो भूटान दौरे पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। इसके पहले भूटान दौरा निश्चित था, लेकिन उसमें कुछ विलंब था। लेकिन अब देखिए जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी भूटान दौरे के लिए रवाना हो गए। 2 दिवसीय भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने घर पर लगे मैं भी मोदी का परिवार के पैम्फलेट्स को हटाने से नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने अब अपने शरीर पर मैं भी मोदी का परिवार का टैटू बनवा लिया है। मैं भी मोदी के परिवार का पोस्टर लिए ये महिलाएं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। चंडीगढ़ के मलोया इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इन्होंने अपने घर पर मैं भी मोदी के परिवार लगाया था, जिसे प्रशासन ने हटवा दिया है।
अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर पर मैं भी मोदी के परिवार का टैटू बना लिया है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो प्रशासन को अपनी तरफ से ऐसे सुनने में आया, उन्होंने शिकायत दी और तुरंत प्रशासन ने एक्शन में आके सभी मैं हूँ मोदी का परिवार के नाम की प्लेटें उतारी, जबकि वो प्लेट जो घर था वो हमारे अपने घर थे। मोदी हमारे खून में है, मोदी हमारे दिल में है, आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा के लिए लिए रहेगा। इसलिए अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हमारे यहाँ से टैटू उतरवा के दिखा दे। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने भी अपने हाथ में मैं भी मोदी का परिवार लिखवा लिया है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन के पोस्टर हटवाने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं। हम वो बोलना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने जो यहाँ पे सबकी नेम प्लेट उतरवा ली है, अब हमने हाथों पे लिखवा दिया है। अब इनकी हिम्मत है तो हमारे हाथ कटवा दे। आज मोदी हमारे दिलों में बसता है, हमारे दिलों से कैसे निकाल आप चैलेंज करते हैं फिर से कि अब आपके हाथों से हटा देंगे? हमारे हाथ, हमने मेहंदी से लगाया, हमारे हाथों से हटा के देखे, मोदी लोगों के दिलों में बसता है। और इधर कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में किस किस राज्य में कितने उम्मीदवारों के नाम हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें कर्नाटक के 17, गुजरात के 11, पश्चिम बंगाल के 8, महाराष्ट्र के 7, राजस्थान के 6, अरुणाचल प्रदेश के 2 और पुडुचेरी के 1 सीट शामिल है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महाराष्ट्र के सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को टिकट दिया गया है। कर्नाटक के दक्षिण बेंगलुरु से पार्टी ने सौम्या रेड्डी पर दांव लगाया है। गुजरात के पाटन सीट से चंदन जी ठाकुर और साबरकांडा से तुषार चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। 3 लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने भी गुरुवार को तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई को कोयम्बटूर से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से टिकट दिया गया है। दिल्ली में ईडी मुख्यालय के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल, थोड़ी देर में फिर से होगी पूछताछ। शराब घोटाले में कल देर रात हुई गिरफ्तारी। आज पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है। गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम है अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में सिसोदिया संजय सिंह पहले से ही जेल में। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपने अर्जी में ईडी की गिरफ्तारी को बताया है अवैध। ईडी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई, धारा 144 लागू की गई। अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां तैनात, दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। आज अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार से मिल सकते हैं राहुल गांधी। कल परिवार से की बातचीत, कानूनी मदद का आश्वासन दिया। गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट। भगवंत मान की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय का घेराव और आईटीओ पर धरना प्रदर्शन। आपका मुंबई, चेन्नई, केरल और तमिलनाडु में प्रोटेस्ट। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ईडी के एक्शन से भड़की आम आदमी पार्टी। देर रात सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हिरासत में लिए गए कई समर्थक और विधायक। आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, जेल से ही चलाएंगे सरकार। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान, केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए कलंक है। सड़क से लेकर कोर्ट तक हम लड़ेंगे। मंत्री गोपाल राय बोले बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी से बताया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सौरभ भारद्वाज का दावा, पूरे छापे में कोई सबूत कागजात नहीं मिले, घर से सिर्फ 70,000 रुपए मिले। आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने कहा झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कायरों की तरह हमले से डरने वाले नहीं। राघव चड्ढा का बयान, भारत में अघोषित आपातकाल है, एजेंसियों का इतना दुरुपयोग पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा अरविंद केजरीवाल की सोच को कोई कैद नहीं कर सकता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की मांग, तुरंत इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल, कहा गिरफ्तारी भ्रष्टाचार की हार है। रविशंकर प्रसाद ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई, कानून को अपना काम करने दिया जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की जनता खुश है, खजाने को लूटने का काम किया गया। समित पात्रा ने पूछा आम आदमी पार्टी से सवाल, गलत नहीं किया तो शराब नीति क्यों रद्द की गई।
जश्न भ्रष्टाचार मना रही है आम आदमी पार्टी। ईडी के एक्शन पर बोले गौरव भाटिया, केजरीवाल की शराब घोटाले के किंगपिन है, भ्रष्टाचार का घड़ा फूट पड़ा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गठबंधन में शामिल दलों से कांग्रेस करेगी बातचीत, आज इंडिया अलायंस का साझा बयान जारी होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्षी नेताओं ने की है निंदा, सत्तारूढ़ बीजेपी पर निम्न स्तर पर जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी बीजेपी चुनाव के पहले विपक्ष को परेशान कर रही है। राहुल गांधी का बयान, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रियंका गांधी, कहा केजरीवाल को टारगेट करना गलत और असंवैधानिक है, राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा, विफलताओं और हार के डर से फांसीवादी सरकार ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। शरद पवार ने कहा, असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट। लालू यादव का बयान, लाचार मोदी सरकार ने हार के डर से किया गिरफ्तार, इनका जाना था। तेजस्वी यादव ने कहा, संवैधानिक मर्यादा तार तार हुई, देश पर अघोषित आपातकाल थोपा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जो बीजेपी में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली शर्मिष्ठा मुखर्जी, केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिली। कवि कुमार विश्वास ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए साधा निशाना, कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस हल चाखा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी फाइटर्स पर हमला, पिन पॉइंट अटैक में मारे गए 3 फिलिस्तीनी लड़ाकू। जनिन में इजरायली सेना का बदला, मारे गए इस्लामिक जिहाद में 2 कमांडो। रेड सी से अमेरिकी गुट का हूती पर हमला, हमले में हूती का फाइटर ड्रोन तबाह। इजरायल में हूती का मिसाइल अटैक, इजरायल के इलात में गिरी हूती की मिसाइल। हूती के हमले से समुद्री व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान, हमलों में दुनिया का 13% समुद्री व्यापार जा। वेस्ट बैंक के नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल का ड्रोन अटैक, 2 फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने योव गैलेंट से की मुलाकात, गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई पर हुई चर्चा। दक्षिण लेबनान के अल अदीजा और फक्र किला में इजरायल की बमबारी। रेड सी संकट की वजह से टैंकर की भीषण कमी, कुवैत पेट्रोलियम के सीईओ ने किया दावा। इजरायल के शाइटेट में 13 कमांडो का जबरदस्त एक्शन, 300 से ज्यादा लड़ाकों ने किया सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के लिए रवाना, 2 दिन के राजकीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी की अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सुनवाई आज। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 20 फरवरी को मिली थी जमानत। कांग्रेस का चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज करने का दावा, वित्तीय संकट के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी, हमें रोकने के लिए सरकार का खतरनाक खेल। सोनिया गांधी ने कहा, सबसे पुरानी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, 0.7% गड़बड़ी के लिए 106% पेनल्टी। राहुल गांधी ने कहा, लोकतांत्रिक देश होने की बात झूठी, पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज, 2 रुपए नहीं हमारे पास। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, हम अपने फंड का उपयोग नहीं कर पाते। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, 7 राज्यों के 56 नाम। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, नांदेड़ से वसंत राव को टिकट दिया गया। अभी तक कुल मिलाकर 138 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह के सामने सोनल पटेल को टिकट दिया है। कर्नाटक की गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्ण को उम्मीदवार बनाया गया। कोलकाता उत्तर से प्रदीप भट्टाचार्य, पुरुलिया से नेपाल महतो और महाराष्ट्र के सोलापुर से परिणीति शिंदे को कांग्रेस ने टिकट दिया। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई। तमिलनाडु से 9 नाम, पूर्व गवर्नर तमिल साई, केंद्रीय मंत्री मुरुगन और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को टिकट दिया गया। चेन्नई साउथ से पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, कोयंबटूर से अन्नामलाई और नीलगिरी से एल मुरुगन, कन्याकुमारी से पौन राधाकृष्णन बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए। चेन्नई सेंट्रल से विनोद पी सेल्वम, कृष्णागिरी से सी नरसिम्हन को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। अभी तक 276 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल, प्रधानमंत्री मोदी होंगे इसमें शामिल। यूपी की 24 सीटों समेत बाकी उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। एमपी के धार में भोजशाला का आज से एसआई सर्वे शुरू। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जुटी है। दिल्ली भोपाल से गई है टीम।
चुनाव आयोग ने अपलोड किया इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा। एसबीआई से मिले नए आंकड़े, सूचनाओं को सार्वजनिक किया गया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा चुनावी चंदे को लेकर ईसीआई को दी है हर डिटेल। 21 मार्च 2024 तक के मौजूद सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए। किसान अपनी मांगों को लेकर आज से 31 मार्च तक बड़ी सभाएं और पंचायत करेंगे। हरियाणा, यूपी और राजस्थान के अलग अलग जिलों में होगी पंचायतें। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू हो गई है। 1032 नंबर पर आवेदक देश भर में कहीं से भी कर पाएंगे मुफ्त कॉल। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर लगाई रोक, कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। केंद्र ने एक दिन पहले ही नोटिफाई किया था इसको। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार, कहा चुनाव नजदीक है, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। बेलग्रोड बॉर्डर पर रूस का विध्वंसक एयर अटैक, घुसपैठ कर रहे पुतिन विरोधी ग्रुप पर हमला किया गया। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल पर हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैन्य वाहन से टकराया रूसी ड्रोन। नाटो से जंग के लिए तैयार है रूस। 1,70,000 नए सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। खार्किव में रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला, हमले में मारे गए 6 यूक्रेनी नागरिक। बेलग्रोड की एक बड़ी इमारत पर रॉकेट से हमला किया गया। यूक्रेन के रॉकेट हमले में कई लोग जख्मी हो गए। बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, आयुष पर 14 बार धारदार हथियार से हुआ हमला। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किल और बढ़ी। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी सरकार की राम भक्तों को सौगात ट्रांसपोर्ट विभाग ने कई शहरों से अयोध्या के लिए नई बसें चलाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना। चंडीगढ़ के मलोया में कई घरों के बाहर लगे मोदी का परिवार नाम के नेम प्लेट हटाने पर बवाल। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। होली पर रामलला के लिए तैयार किया जा रहा है विशेष गुलाल। कशनार के फूलों से तैयार किए जा रहे गुलाल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में लिया हिस्सा, ढोल बजाकर झूमते नजर आए। गुजरात के वडोदरा में मनाई गई इको फ्रेंडली होली, एक दूसरे पर फूल बरसाते दिखे बच्चे। पटना में इंटरमीडिएट के छात्रों ने जेडीयू बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मथुरा में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में कई घायल। असम के डिब्रूगढ़ में चेकिंग में 10 लाख कैश बरामद किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड ने जब्त किया पैसा। जम्मू कश्मीर में 1 महीने के बाद खोली गई गुरेज तुलैल की सड़क। बीआरओ लगातार कर रहा है बर्फ हटाने का। एमएस धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली टीम की कमान। आईपीएल राजस्थान रॉयल्स को झटका। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जंपर निजी कारणों से टूर्नामेंट से बाहर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी ने वीडियो को जारी करके बोला हमला, लिखा आम आदमी पार्टी का बढ़ता गिरफ्तारी ग्राफ। तो बीजेपी की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने वीडियो को जारी किया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें कट्टर चोर मचाए शोर, डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल, इस तरह से हमला बोला गया। और अब इस पोस्टर के बाद एक वीडियो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से, और इसमें लिखा है आम आदमी पार्टी का बढ़ता गिरफ्तारी ग्राफ। और आइए अब देखते हैं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। जंगल में गजराज और गाड़ी सवार का आमना सामना हो गया। ये देखिए तस्वीरें। ड्राइवर की आक्रामकता का गजराज ने दिया जवाब। ये देखिए, गुस्से में आकर गजराज ने गाड़ी सवार को पीछे धकेल। और अब यह दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। जम्मू कश्मीर की गुरेज तुलैल में सड़क से हटा बर्फ का कब्जा। 30 दिन बाद यातायात के लिए फिर खुली 50 किलोमीटर लंबी सड़क। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग हिमाचल के कुल्लू में होली के उत्सव की शानदार तस्वीरें। कुल्लू जिले में लोगों पर चढ़ा होली का खुमार। कुल्लू में बसंत पंचमी से 40 दिन पहले शुरू हुआ कार्यक्रम।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग, समंदर में डूबा दक्षिण कोरिया का केमिकल टैंकर और टैंकर डूबने से 8 नाविकों की दर्दनाक मौत। लापता नाविकों की तलाश में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने स्पेन से। स्पेन के मलागा में रोबोट डॉग के एक्शन की तस्वीरें सामने आई है। स्पेन की सड़कों पर पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आया। रोबोट डॉग ट्रैफिक नियमों के वायलेशन रिकॉर्ड करने में यह मदद करेगा। और 7वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। न्यूयॉर्क में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। न्यूयॉर्क में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ है। अमेरिका में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। किम जोंग की मौजूदगी में जवानों की विध्वंसक वॉर ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में उत्तर कोरियाई सैनिक। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। रेड सी में फ्रांसीसी नेवी का विध्वंसक हमला हुआ। फ्रांसीसी नेवी ने हूती के बड़े हमले को नाकाम किया। फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर हमले में हूती के ड्रोन को तबाह किया गया। हूती ड्रोन के टारगेट पर थे रेड सी में मौजूद वॉरशिप। और अब 10वीं बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं बेलगोरोड से है, जहां पर बेलगोरोड में खेल मैदान पर जा गिरा यूक्रेन का रॉकेट। रॉकेट विस्फोट से थर्रा उठा बेलगोरोड का खेल परिसर। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, कीव पर रूस ने मिसाइलों की बौछार की। यूक्रेन का दावा 30 मिसाइलों को नष्ट किया। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइलों को नाकाम किया। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, अवदीविका में रूस की रॉकेट फोर्स ने चलाया सैन्य अभियान। अवदीविका फतह के बाद अब आगे बढ़ रही है रूस की फोर्स। PM-21 ग्रैड MLRS से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण बारूदी बौछार। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस की किलर ब्रिगेड ने युग ग्रुप का आर्टिलरी अटैक। रूस की तोपों ने यूक्रेन की सैन्य किलेबंदी को तोड़ा। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, इस अभियान में 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने घातक फैब 3000 बमों का उत्पादन बढ़ाया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने वेपन फैक्ट्री का लिया जायजा। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले फिर हुए तेज। कीव पर रात भर रूस की एयर स्ट्राइक। रूस की स्ट्राइक से कीव में हर तरफ तबाही का मंजर। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, बेलगोरोड बॉर्डर पर रूस की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। घुसपैठ कर रहे पुतिन विरोधी ग्रुप पर हमला हुआ। विद्रोही गुट के ठिकाने को तबाह किया गया। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन पूरा हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी के 8 लड़ाके मारे गए। ग्वादर पोर्ट में पाक आर्मी के ऑपरेशन की ये नई तस्वीरें। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से है, जहां पर एंटी न्यूक्लियर प्रदर्शन किया गया है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के बीच पर्यावरण कार्यकर्ताओं का यह धरना। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, इटली की राजधानी रोम से, जहां पर
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ है। रोम में माफिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। सीरिया में कुर्द समुदाय ने मनाया नौरोज फेस्टिवल। नृत्य संगीत के साथ खास वेशभूषा में दिखाई दिए कुर्द समुदाय के लोग। नौरोज फेस्टिवल को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बिहार से। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा और इसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं। पुल का पिलर संख्या 50, 51 और 52 का गाटर गिरा है। जो जानकारी सामने आ रही है, 1200 करोड़ की लागत से बिहार का सबसे बड़ा पुल ये बन रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा हो गया।